कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, आप लोगों को पता है। और ये जो स्ट्रेन है, सेकेंड स्ट्रेन, ये मेनली जो है यंग लोगों को इफेक्ट डाल रहा है। तो अपने घर में रहें, और अगर किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। ओके गर्ल्स, तो आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी में अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी 4th यूनिट। 3rd यूनिट तक मैंने आपको करा दिया था क्लास में ही, और जो भी प्रॉब्लम थी वो डिस्कस कर ली थी। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है, जूम क्लासेस आपकी स्टार्ट रहेंगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, तो आपका 4th यूनिट का टॉपिक है वो है आपका फूड स्पॉयलेज। तो फूड स्पॉयलेज क्या होता है, आप सभी को पता है कि कोई भी खाना अगर ख़राब हो जाता है या दूषित हो जाता है उसे हम फूड स्पॉयलेज कहते हैं। तो इसके मीनिंग में पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ फूड स्पॉयलेज मतलब, फूड स्पॉयलेज का मतलब क्या है। अब प्राचीन काल से ही खाद्य संदूषण मानव के लिए भोजन को सुरक्षित रखने में समस्या बनी हुई है। मतलब जो प्राचीन काल से ही जो आपका खाद्य पदार्थ है उनको सुरक्षित रखने की जो है समस्या एक बनी हुई है कि वो किस तरह से लॉन्ग टाइम पीरियड तक सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो एक मौसम समर अपने टाइम पे ही मिलते हैं, और दूसरे जो मौसम हमारा चेंज होता है तो वो उस समय पे नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्निक हैं या ऐसे कौन से आपके जो भोजन सुरक्षित रखने के माध्यम हैं उसको हम पढ़ेंगे इस चीज़ में, और ये देखेंगे कि फूड स्पॉयलेज कैसे होता है, कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं और क्या कारण होते हैं। तो स्कूली छात्रों को पढ़ाया जाता है कि 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने मसाले प्राप्त नए व्यापारिक मार्ग जानने के लिए चीन की यात्रा की। मीन्स 13वीं शताब्दी है जब से छात्रों को ये पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले मार्को पोलो थे, उन्होंने मसाले प्राप्त किए करने के लिए तथा नए व्यापारिक मार्ग जानने के लिए वो क्या करने लगे, चीन की यात्रा की उन्होंने। मतलब नए नए उन्होंने एक पूरा चीन की तरफ, और वहाँ से कुछ मसाले प्राप्त करने के लिए, और व्यापारिक मार्ग क्या है, मतलब वो अपनी सेल कहाँ कर सकते हैं मसालों की, उसको जानने के लिए उन्होंने क्या करा, चीन की यात्रा स्टार्ट की। उस समय मसालों का महत्व अत्यधिक था। मतलब उस टाइम पे, उस काल में मसाले बहुत अब भी हैं, और लेकिन उस समय पे ज़्यादा थे क्योंकि वो उस समय नए नए स्टार्ट हुए थे। भोजन में मसालों का प्रयोग संदूषित भोजन की सुगंध तथा स्वाद बढ़ाने में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आपका भोजन है, कोई अगर खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाता है तो जो आपके मसाले हैं उसकी स्मेल और स्वाद जो है उसको कुछ हद तक कम कर देते हैं। उस समय पर शीतन यानी रेफ्रिजरेटर का जो आपका फ्रिज होता है, या जिससे हम किसी भी चीज़ के थ्रू हम कोल्ड रख सकें किसी भी खाद्य पदार्थ को, तो क्या होगा, वो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या है। कैनिंग प्रक्रिया का तो उद्भवन भी नहीं था। और जो कैनिंग प्रक्रिया होती है, जो बॉटलों में, कांच की बोतलें हैं, आपकी प्लास्टिक की बोतलें हैं, उसमें जो आपका लिक्विड चीज़ है वो भर के रखी जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गई या स्क्वैश हो गया, किसी भी तरीके का लिक्विड में, तो उनको भर के जो रखा जाता है लॉन्ग टाइम पीरियड तक सुरक्षित करके, प्रिजर्वेटिव करके। उस समय तो उनको ये सब पता ही नहीं था कि कैनिंग भी कुछ होता है। फिर है आपका खाद्य पदार्थों को अपने मौलिक आकार एवं रूप में परिवर्तन होना खाद्य संदूषण कहलाता है। मीन्स जो खाद्य पदार्थ होते हैं किसी भी तरीके के, उनका मौलिक आकार मतलब जो उनमें चेंज आते हैं, उनकी फिजिकल हो गई, इंटरनल चेंज हो गया और केमिकल चेंज हो गया, उनके जो आकार हैं। फॉर एग्जांपल आपका टमाटर है, आपने टमाटर लिया और उसके बाद जो है क्या हुआ, उसमें चेंज आ गया। अगर आप सुबह तक गर्मी के टाइम में अगर टमाटर का बाहर रखा छोड़ देंगे और अगर शाम को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कई तरीके के चेंजेस आपको दिखाई देंगे। हो सकता है वो सड़ भी जाए, तो वो क्या होता है, आपका खाद्य संदूषण कहलाता है। सामान्यतः संदूषित भोजन में अरुचिकर स्वाद व गंध आती है। मोस्टली क्या होता है, अगर कोई भी खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है तो उनके स्वाद में, उसके जो स्मेल है उसमें चेंज आ जाती है, जिससे कभी कभी भोजन संदूषित होते हुए भी उसमें किसी प्रकार की अरुचि, स्वाद व गंध नहीं आती। उससे क्या होता है कि कभी कभी उसमें किसी प्रकार की अरुचि, मतलब किसी भी प्रकार की जो मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो खाने में कि हमें नहीं खाना है, या अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद में उसके चेंजेस आए हो या फिर गंध में उसकी चेंजेस आ गया हो, जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि असल में भोजन संदूषित हुआ है या नहीं। और उससे क्या हो जाता है कि जो भोजन है आपका, वो ये जानना बहुत
मुश्किल हो जाता है कि वह भोजन खराब हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार के संदूषित भोजन खाने से कई प्रकार की बीमारियां मनुष्य में जन्म लेती हैं। मतलब इस प्रकार के संदूषित भोजन खाने से क्या होता है, मनुष्य कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कभी किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो बाहर का खाना खा लेते हैं या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो आपका जो है पहले से ही स्पॉइलेज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अनियन जो होती है मेन कारण होता है आपका फूड पॉइजनिंग होने का, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड होते हैं या किसी होटल में आप कभी भी जाएँ तो चेक करें और उनसे बोले कि हमें जो प्याज है, अनियन है, वो हमें ताज़ा कटा हुआ ही दे, या खाने में यूज़ कर रहे हैं तो वो ताज़ा कटा हुआ ही यूज़ करें। क्योंकि प्याज क्या होती है, अगर हम उसको काट के रख देंगे, उसको कवर नहीं करेंगे तो जितने भी टॉक्सिक्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो प्याज एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर वो भोजन हम लोग खा लेते हैं तो क्या होगा, वो सारे टॉक्सिक्स हमारे बॉडी में चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा और हम बीमारियों से घिर सकते हैं। फिर अगर आपका संदूषित भोजन में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। जो आपका फूड स्पॉइलेज होता है उसमें क्या होता है, कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। यह सूक्ष्म जीव भोजन में विभिन्न स्रोतों में प्रवेश करते हैं, और ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, विभिन्न स्रोत, अगर हम उसे खाएंगे और कोई भी जो आपका सूक्ष्म जीव है भोजन में अलग अलग स्रोतों, मतलब फॉर एग्जाम्पल पानी से या बाहर या हवा से अलग अलग तरीके से ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि छिलकों के रास्ते से, फॉर एग्जांपल आपका नींबू हो गया, मौसमी हो गया, कद्दू हो गया, ये इनमें किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करते हैं, ये छिलकों के द्वारा। ओके, फसलें मुख्यतः मिट्टी में जनित जीवाणु द्वारा संदूषित होती हैं, और जो आपकी फसलें हैं, जो आपकी हार्वेस्ट है, वो क्या होती है, मेनली उनका खराब ये होता है कि जो मिट्टी में जनित जीवाणु होते हैं वो फसलों को खेत में ही खराब कर देते हैं। भोजन मुख्यतः सूक्ष्म जीवों के लिए संवर्धन कल्चर मीडिया का माध्यम का कार्य करता है। मतलब जो भोजन क्या है, जिसे हम कल्चर मीडिया कहते हैं, खेती करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खेती करना। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपका भोजन है, उसमें सबसे ज़्यादा पनपते हैं, या ये कह लीजिए कि उसी हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति की होती है। वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होना, जिसके कारण भोजन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषता काफी तेजी से परिवर्तित हो जाती है। मीन्स जो आपकी भोजन है उसके भौतिक मतलब फिजिकल जो चेंज है, रासायनिक केमिकल अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा भोजन में जल की मात्रा के कारण भी होता है। मतलब जो आपके जो मेन खराब होने का भोजन जो एक कारण है वो जल भी है, जिसमें जितनी अधिक मात्रा जल की होगी उतना ही अधिक जल्दी जो है आपका भोजन खराब हो जाएगा। ओके, भोजन में भी जल की मात्रा कम से कम 18 से 20% तक होती है। जो भोजन होता है जो हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है आपका 18 से 20% तक जल की मात्रा होती है, जो सूक्ष्म जीवों को अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए काफ़ी है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी अपने जो उसकी साइकिल है, एक लाइफ चक्र है उनका, उनको पूरा करने के लिए वो काफ़ी है। मतलब उनकी उत्पत्ति जो है क्योंकि फूड में ही होती है, और जिसमें ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अपनी उत्पत्ति अच्छे से कर सकते हैं, और उनकी जो लाइफ साइकिल है वो उसमें पूरा कर लेते हैं। फिर आपका चावल, गेहूँ, दाल, इसमें क्या होता है जो जल की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, जिससे कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति है वो आसानी से उनमें नहीं हो पाती है। भोजन संदूषित होने की मात्रा प्राथमिक रूप से भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। मतलब जैसा भोजन होगा, भोजन जो आपका फूड स्पॉइलेज हो रहा है, जो उसका मेन कारण है स्पॉइलेज होने का, वो क्या है आपका भौतिक, मतलब वो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वह रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। मतलब भौतिक में वहाँ से जलवायु उस तरीके की है, ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है या बरसात है। रासायनिक विशेषता जो उसके अंदर केमिकल फंक्शन हो रहे हैं खाने के अंदर, वो किस तरीके से, मतलब कोई खट्टा पदार्थ है तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, इस तरीके से। भोजन संदूषित होने के लिए उसमें उपस्थित जल की मात्रा, अगर कोई भी भोजन खराब हो रहा है तो उसमें उपस्थित जल, जो पानी की मात्रा है तथा उसका पीएच, जो उसका मॉइस्चर है,
और उसकी भौतिक संरचना मतलब उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, प्रोटीन का संघटन है, उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, विटामिन की मात्रा आदि का प्रमुख कारक है। ओके, अलग अलग विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब भी क्या होते हैं, आपके जो भोजन है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति के लिए सहयोग देते हैं। फिर अगर भोजन के संदूषण के लिए पीएच प्रमुख कारक होता है। जो भोजन है आपका उसका जो अगर खराब होता है तो उसमें क्या है, आपका पीएच जो मॉइस्चर है, ओके, वो जो है आपका एक मेन फैक्टर है। अधिकतर खाद्य पदार्थ पीएच स्केल की अम्लता सीमा में आते हैं। मीन्स जो अधिकतर जो मोस्टली जो खाद्य पदार्थ हैं आपके वो क्या हैं, आपके पीएच स्केल के अंदर आते हैं। ओके, मतलब मॉइस्चर का जो एक स्केल होता है जितना होना चाहिए उसके अंडर में आते हैं, तथा यही खाद्य पदार्थ जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार के लिए वास स्थान का कार्य करते हैं। और यही जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति बहुत ही जल्दी हो जाती है। वह खाद्य पदार्थ जिसका पीएच 5 से कम होता है, मीन्स ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका मॉइस्चर लेवल क्या है आपका 5 से कम होता है, वह जीवाणुओं से अधिक कवकों के अनुकूल होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो जीवाणुओं से अधिक क्या होते हैं, जो कवक होते हैं मतलब कोई शेल है किसी का या छिलका है उसके अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए आपके खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, मौसमी और आपके संतरा हो गया, ये सब क्या है अधिक जल्दी नष्ट होते हैं। किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसके अतिरिक्त भोजन की एक और विशेषता की भौतिक संरचना भी है। मीन्स एक आपके जो भोजन है आपका उसकी जो विशेषता है वो भौतिक संरचना भी है। मीन्स वो किस इन्वायरमेंट में है, वहाँ पे गर्मी है या सर्दी है या बरसात है, ये भी देखा जाता है कि आपका जो भोजन है वो समर में उसकी पैदावार अधिक होती है तो वो उस समय तक अच्छा चलेगा, लेकिन अगर विंटर में अगर आप उसकी पैदावार करेंगे तो वो आपका पदार्थ जो है जल्दी ही खराब हो जाएगा। बिना पका हुआ मांस तेजी से खराब होता है। इसी प्रकार क्या होता है, जो बिना पका हुआ मांस होता है वो आपका बहुत जल्दी तेजी से खराब होगा, क्योंकि उसमें यह जीवाणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। फिर क्या होगा, उसमें ये जो जीवाणु हैं इसमें वो क्या होगा, इजीली आपके एंटर कर जाएंगे। किसके थ्रू, आपके जो है या तो हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा। ओके गर्ल्स, अगर आपको कुछ भी परेशानी इस टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है तो हम जूम मीटिंग लेंगे, आप उसमें ये डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू, बाय बाय।